नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें, सबसे बड़ी सरकारें जब मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया उनके इशारों पर चलती है। लेकिन असली सवाल यह है, इन भाषणों की कीमत कौन चुकाता है? डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशन पहुंचे और कहा, हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। जवाब में अली खamenei ने कहा, हम यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेंगे और कभी झुकेंगे नहीं। यानी एक तरफ सुपर पावर का अहंकार, दूसरी तरफ धार्मिक नेतृत्व की जिद। बात वही पुरानी, हम नहीं झुकेंगे, तुम झुको। लेकिन असल बात यह है कि झुकती है आम जनता की जिंदगी, धरती पर खड़े इंसानों की उम्मीदें, बच्चों के सपने, घरों की दीवारें, सब चकनाचूर हो जाती है। अहंकार बनाम जिंदगी हकीकत। यह टकराव हमें यही बताता है कि ताकतवर लोग अपने अहंकार की लड़ाई लड़ेंगे और कीमत चुकाएंगे वो लोग जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस राज्य या किस शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, ये टकराव नया नहीं है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी 1989 इस्लामिक रेवोल्यूशन से शुरू हुई, जब शाह की सरकार गिरी और ईरान में इस्लामिक शासन आया। उसी समय अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ और 444 दिनों तक अमेरिकन राजनयिक बंधक बने रहे। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल नहीं हो पाए। 2015 में दुनिया ने राहत की सांस ली थी, जब बाराक ओबामा के समय में JCPOA जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी न्यूक्लियर डील हुई। इसमें ईरान ने वादा किया कि वो यूरेनियम का संवर्धन सीमित करेगा और बदले में आर्थिक पाबंदियां हटाई जाएंगी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया, कहा यह दुनिया के लिए खतरा है। यहीं से दुश्मनी की आग फिर से भड़क उठी। आज का नया टकराव, आज स्थिति यह है कि ईरान खुलकर कह रहा है, हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज फिर से चालू करेंगे, मिसाइल प्रोग्राम तेज करेंगे, और ट्रंप कह रहे हैं ईरान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद स्पॉन्सर है, इसे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या किसी नए महायुद्ध का ऐलान? मिडिल ईस्ट वैसे भी बारूद के ढेर पर बैठा है। सीरिया में गृह युद्ध, यमन में लड़ाई, गाजा में तबाही, लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के टकराव, हर जगह आग ही आग है। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका और ईरान की जुबान तलाक होती है, उसका असर सीधा इन छोटे देशों पर पड़ता है, जहां पर बम गिरते हैं, घर टूटते हैं और बच्चे मारे जाते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये बयान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं था। ये यूनाइटेड नेशन जनरल एम्बेसी का मंच था, जहां से पूरी दुनिया देख रही थी, सुन रही थी। ट्रंप ने कहा, आज हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है इंसान द्वारा बनाया गया सबसे विनाशकारी हथियार। दुनिया का नंबर 1 स्पॉन्सर यानी ईरान कभी भी इसका मालिक नहीं बन सकता। यानी एक बार फिर धमकी की भाषा, और हर बार की तरह धमकी का मतलब है मिडिल ईस्ट की और बर्बादी। अली खamenei ने टेलीविजन पर सीधा संदेश दिया, हम कभी झुकेंगे नहीं। यह हमारे देश की संप्रभुता का सवाल है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी बमबारी से खत्म नहीं होगा। यानी साफ है, एक तरफ ट्रंप का हमला, दूसरी तरफ खamenei का इनकार। जून में इजराइल ने ईरान की मिसाइल साइट्स को तबाह किया था। अब सैटेलाइट इमेज बता रही हैं कि वही साइट्स फिर से खड़ी की जा रही हैं। ईंधन मिलाने वाली मशीनें, क्षतिग्रस्त इमारतें, सब फिर से तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जैसे ही प्लानिटरी मिक्सर मशीनें ईरान के हाथ लगेंगी, मिसाइल फैक्ट्रीज फिर से पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे। और रिपोर्ट्स बताती हैं ईरान इन्हें हासिल करने के बहुत करीब है।